जय श्री राम प्यारे भक्तों, यह संकेत बताता है कि आपके घर पर भगवान आ गए हैं। प्यारे भक्तों, जिसको भी ऐसा संकेत मिलता है तो ऐसे मनुष्य धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संकेत जो आज हम आपको बताएंगे ये बहुत ही बड़ा संकेत है। और ये किसी ने हमसे कमेंट करके पूछा है उनके स्वप्न का अर्थ। उन्होंने लिखा है, माताजी मुझे स्वप्न में श्री कृष्ण दिखाई दिए। उन्होंने कोई मंत्र कहा और उस मंत्र से मुझे प्रकाश दिखाई दिया सूरज की तरह। माताजी कृपा बताएं ये क्या था। माताजी प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो देखो, बहुत अच्छी बात है प्यारे भक्तों, आप अपने कमेंट हमसे शेयर करते हो और आप उनका उत्तर हमसे चाहते हो, तो हम प्रतिदिन आपके कमेंटों के ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए आप हर वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ हेडिंग उनका अलग होता है, तो पता नहीं कौन से वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाए। तो देखो, सबसे पहले तो इनको स्वप्न में कृष्ण भगवान दिखाई दिए साकार रूप में। तो ये बहुत ही शुभ संकेत है कि भगवान ने आप अपने साकार रूप का दर्शन इनको करा दिया। स्वप्न में करा दिया तो समझ लीजिए उनको रियल में ही उनके दर्शन हो गए हैं, उनके घर पर भगवान आ गए हैं। क्योंकि स्वप्न में भी दर्शन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा संकेत है। साकार रूप के दर्शन करा दिए, उसके बाद उन्होंने मंत्र दिया, मंत्र कहा, यानी कि उनको गुरु दीक्षा भी दे दी कि इस मंत्र का आप जाप करो। तो आगे उन्होंने फिर देखा कि मंत्र में से सूरज की तरह प्रकाश निकल रहा है, सूरज की तरह प्रकाश निकल रहा है। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि इस मंत्र के जाप के द्वारा आपको मेरे निराकार स्वरूप का भी दर्शन निश्चय ही होगा। जिस प्रकार अर्जुन को चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाए थे भगवान श्री कृष्ण ने, ऐसे ही अगर ये भक्त निरंतरता से जो मंत्र भगवान ने दिया है उस मंत्र का जप करेंगे तो निश्चित ही इनको निराकार रूप के भी दर्शन होंगे। रोशनी का मतलब ही होता है कि भगवान का निराकार स्वरूप दिखाई देना। तो उन्होंने एक झलकी दिखा दी है उस मंत्र में से जो सूर्य का प्रकाश निकल रहा है उसके द्वारा, कि ये है मेरा निराकार स्वरूप। इसके आप पूर्णतः दर्शन करना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं, आपके घर में रहूं, तो निरंतरता से इस मंत्र का जाप करें। प्यारे भक्तों, इन्होंने वो मंत्र तो नहीं बताया, पता नहीं इनको वो मंत्र दिखाता है नहीं, लेकिन कोई ना कोई भगवान ने मंत्र दिया है। और सबसे बड़ा मंत्र तो सोहंग मंत्र ही है जो आपकी श्वासों में है, यानी कि प्राण जप। ये हमारा इनके लिए कहना है कि अगर ये निरंतरता से सोहंग मंत्र का या भगवान के जिस नाम पे भी विश्वास है उसी को श्वासों के साथ जोड़कर प्राण जप करेंगे श्रद्धा विश्वास से, तो निश्चित ही भगवान हमेशा इनके साथ रहेंगे, हर पल इनका साथ देंगे और इनको निराकार के भी दर्शन होंगे। और आज तो इनको स्वप्न में दर्शन हुए हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि इनको किसी ना किसी भेष में भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे प्यारे भक्तों। और ये छोटा मोटा संकेत नहीं है, उसकी बहुत बड़ी कृपा से जिसकी भक्ति से वो खुश हो जाते हैं उन्हीं को ऐसे संकेत मिलते हैं। आप इन संकेतों को समझिए और इनको समझ के जैसा हम बताते हैं इनका अध्यात्म अर्थ उसको अपने जीवन में उतारें, उसी प्रकार से मंत्र का जप करें, तो निश्चित ही निश्चित जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। क्योंकि जिसको उसके दर्शन हो गए उसके आगे तो कोई शब्द है ही नहीं प्यारे भक्तों, ये इच्छाएं तो कुछ भी नहीं है। अगर आप भगवान के दर्शन हो रहे पर अपनी इच्छाएं पूर्ण करवाना चाहते हो तो समझ लीजिए आपने हीरों के बदले कांच के टुकड़े खरीद लिए प्यारे भक्तों। तो उनसे मांगना हो तो कुछ ऐसी वस्तु मांगना जो आपके लोक और परलोक दोनों को ही सुधार दे। अब आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इनको तो भगवान के दर्शन हो गए, हमें नहीं हुए, तो आप चिंता मत कीजिए। हम अपने प्रत्येक वीडियो में बताते हैं निरंतरता के साथ आप भक्ति करते रहे, नाम जप करते रहे, तो आपको दर्शन भी होंगे, आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होगी। परंतु शर्त एक ही है कि निरंतरता से लगे रहें, लाइन से कदापि ना निकले, तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा निसंदेह। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।